चलिए आज भी एक न्यू टॉपिक है G20। एफ कैट के एग्जाम में बहुत चांसेस हैं एफ कैट के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन रहे। G20 जो प्रेसिडेंसी है 2023 की वो भारत के पास है, इसलिए भारत ने इसमें बहुत सारे 200 से भी ज्यादा मीटिंग करेगा। ठीक है, कुछ हो चुकी है, कुछ होनी है, ये सारा है। सबसे पहले हम देखेंगे G20 2021 कहाँ हुई, 2022 कहाँ हुई और 2023 और 4 कहाँ पे होगी। ठीक है, G20 को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले पूरा, प्लस यूरोपियन यूनियन मिला के G20 बनता है। G19 प्लस यूरोपियन यूनियन मिला के G20 कंट्रीज बनती हैं। G मीन्स ग्रुप। ये अलग अलग G ग्रुप्स है, G44 है, G77 है, G5 था, सबसे पहले G5 ग्रुप्स बनाया गया, फिर G6 बना, फिर G7 बना, फिर G8 बना। G8 में रशिया था, याद रखिएगा, G8 ग्रुप नहीं है। G8 में रशिया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है G7 से, और अब G7 ग्रुप्स हैं। उसके बाद G20 बनाया गया, उसमें से ही G4 बना, फिर G44 से G77, अलग अलग ग्रुप्स के नाम रखे गए। इस साल जो 2023 है ये भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे G20 प्लस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस साल कॉन्फ्रेंस होगी। ये हम जानते हैं G23 इज अ ईयर ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी रिसेंटली एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर रेड्डी ने अभी एक स्लोगन दिया है। ठीक है, G20 इज द ईयर ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। और पहला देखिए 2021, ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे और टेबल में सारे, इस तरह से टेबल बनाने से हमेशा ही याद रह जाता है। ठीक है, 2021, क्योंकि अभी मैं लास्ट 3 की करवा रही हूँ। ठीक है, 2024 तक। ठीक है, आने के चांसेस जिस तरह से एग्जाम आ रहे हैं उस तरह से इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। 21 इटली, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड था। 22 इंडोनेशिया, ठीक है, एंड 23 भारत, एंड 24 इज ब्राजील। ठीक है, ये क्या है, G2021। ये टेबल हमेशा बनाओगे ना, आपको इस तरह का टेबल आएगा। एक क्वेश्चन आपको एफ कैट के लिए, CDS के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। एक दूसरा जो टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा कोप। ठीक है, कोप से हो सकता है, क्योंकि कोप इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए उनमें से क्वेश्चन रहा है। SSC में तो रहा है, CHSL में भी, आने वाले CHSL में भी कोप से ही क्वेश्चन होगा। याद रखिएगा 2021 इटली, 2022 इंडोनेशिया, 23 इंडिया एंड 24 ब्राजील। अब आपको सब थीम याद रखने हैं, वो इसलिए पूछ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा एशियन गेम का थीम पूछा था, कौन सा था। ठीक है, फर्स्ट एशियन गेम का मैस्कट पूछा गया था। ठीक है, थीम ये पहले तो जो 2019 में एग्जाम जो अपग्रेड हुए थे, एनहेंस हुए थे, वहां पे पीछे वाले क्वेश्चन आ रहे थे, 15 का 16 का थीम पूछ रहे थे। हो सकता है यहाँ भी आपको पूछ ले। मैंने तीनों थीम लिख दिया, आप तीनों याद कर लीजिएगा। फर्स्ट ये थीम है, ये इटली का है। इटली में रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इटली का थीम है। G20 का 2021 का, एंड G2022 इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में जो थीम दिया गया डेट इज पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, P3 याद रखिएगा, P3। एंड अभी ये वाला जो थीम है इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, हमारे देश में ही हुई थी। ठीक है, बीजेपी ने, बड़े सारी लोगों ने कहा, बीजेपी ने अपना स्लोगन रखा है। ठीक है, G20 प्रेसिडेंट वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, प्रधानमंत्री ने, ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन से कॉन्फ्रेंस में स्लोगन दिया था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, आप लोगों के लिए कोप। ठीक है, देखेंगे किस पे दिया है। और क्लोजली टाई विद द लाइफ और एनवायरमेंट, क्योंकि जो 2030 एजेंडा,
ठीक है। एजेंडा 21 जो है वो लेके चल रहे हैं, उसका टारगेट, उसकी डेडलाइन क्या है? 2030। 2030 मीन्स सस्टेनेबल गोल्स, ठीक है। देयर आर 17 सस्टेनेबल गोल्स। उन 17 सस्टेनेबल गोल्स में आपको पूरे करने हैं। उसकी डेडलाइन क्या है? याद रखिएगा, उसकी डेडलाइन 2030 है। क्या है? 2030 में आपकी सस्टेनेबल गोल्स को कंप्लीट करने की डेडलाइन है। आपको गोल सारे याद करने हैं। हंगर, जीरो हंगर, एनवायरनमेंट के ऊपर, वाटर पोल्यूशन, ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद करने हैं। पहले रेगुलर क्वेश्चन आते थे, अब कम आते हैं, ठीक है। 20 एजेंडा 21 रियो में हुआ था। कहां पे हुआ था? रियो डी जेनरियो, ठीक है, ब्राजील में। उसके बाद आता है एक और डेडलाइन याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, ठीक है। 2027 एंड 2030 भारत की जो डेडलाइन है WHO की टीबी फ्री, वो क्या है? हाँ 2024 है भाई, राइट। मैं ही भूल जाती हूँ, खुद भी इंसान भूल जाता है, ठीक है, गलत है भाई। 2024 एंड 2027, ठीक है। भारत की जो डेट चेक कर लेते हैं भाई, ये लाइव क्लास होती है, ठीक है, कुछ भी गलत हो सकता है, चेक कर सकते हो, ठीक है, क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है। WHO ने जो डेडलाइन दी है टीबी, भारत टीबी मुक्त, वो 2024, और 2027 WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेडलाइन दी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एक एग्जाम में पूछ चुके हैं, जो दिसंबर में कोई SSC का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यही है, 2025 है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। WHO की भाई गलत हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, गलत है। 2025 एंड 2030 2018 से पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, तू करण, ठीक है। डेट्स भूल जाती हैं। 2025 एंड 2030 याद रखिएगा, करेक्शन कर लेते हैं, 2025 एंड 2030। इसी तरह काला आजार, इंडिया ने काला आजार की भी डेडलाइन दी है। एक फ्लू है, ठीक है, बुखार होता है, इसके लिए भी भारत ने एक डेडलाइन दी है। अलग अलग डेडलाइंस हैं, ठीक है। टीबी मुक्त, पोलियो मुक्त है भारत। भारत क्या है? पोलियो मुक्त। अभी रिसेंटली कौन कौन से देश है जो पोलियो मुक्त नहीं है? पोलियो मुक्त भारत में के अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, भारत पोलियो मुक्त नहीं है, बट भारत पोलियो मुक्त है, क्योंकि वो जो केस था बाहर की कंट्रीज का जो व्यक्ति था, वो भारत में आया था, उसको पोलियो डिजीज था, उसकी वजह से पोलियो का एक मेंबर बन गया था, जिसकी वजह से भारत को कहा गया पोलियो मुक्त नहीं है। भारत क्या है? पोलियो फ्री कंट्री। इसको डिक्लेयर करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ILO WHO जेनीवा स्विट्जरलैंड, ILO जेनीवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी क्या IMO बोलते हैं, क्या मॉनिटरी फंड भी, फंड ऑर्गेनाइजेशन भी, उनका भी कहां पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। जेनीवा स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर भी है। और लुजेन स्विट्जरलैंड में ज्यादातर स्पोर्ट्स के हेडक्वार्टर है। किसके है? स्पोर्ट्स के हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और देखिए G20 का एक और नोट मैंने नोट डाला है, ठीक है। जो पहली G20 की समिट हुआ वो कहां हुआ? वाशिंगटन DC। और G24 ब्राजील। हो गए ये चारों पॉइंट लर्न, ठीक है। बोलेगा कोई? बिलाल बोल भाई। 2021 इटालियन, ठीक है। इटली से याद रखिएगा, इटली में वर्ल्ड यूनेस्को नंबर 1 है इटली, ठीक है। हेरिटेज साइट में सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स कहां पे है? इटली में। दूसरे नंबर पे चाइना पे, तीसरे नंबर पे भारत पे। अच्छा और बोलिए 2022 इंडोनेशिया की नूर संतरा, इंडोनेशिया की जो मीटिंग हुई थी ना, याद रखिएगा, नूर संतरा ऑरेंज, ठीक है। इंडोनेशिया की पहले जो कैपिटल थी जकार्ता,
ये पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, नूर संतरा नाम है, संता ए लिख लेते हैं भाई, ये ले, ठीक है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये कहां पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आइलैंड नेशन है, सबसे ज्यादा आइलैंड वर्ल्ड में कहां पे है? इंडोनेशिया। और लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड। और यहाँ पे इंडोनेशिया में कौन सा आइलैंड है? न्यू गिनी, यही है ना, चेक करेंगे, ठीक है। जावा भी है, सुमात्रा भी है, वो आइलैंड है, ठीक है, मैंने आपको पहले करवाया है, अगर आपको याद होंगे, ठीक। ये सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे पास कर देते हैं। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।